मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। प्रभु, जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो अपनी आशीषों के लिए यहाँ पहुंचे, बारी बारी से उनको लाएं, जिससे कि वो आपके वचन को सुनकर, सीख कर, उस पर चलकर अपनी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसके 15 पद से लेकर के हम जाएंगे 21वें पद तक। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्सेस 15 to 21, जहां लिखा है, हे यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे उठा न ले। तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है, वरन तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने उन्हें खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा रहा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया है। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी है, मेरी चोट की कोई औषधि नहीं है। क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना। वे तुझको उन लोगों के सामने पीतल, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपना बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यिर्मयाह की पुस्तक में आप दो चीजें सीखेंगे। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अभी आपकी कॉलेज से लौटा हूं, अभी आपकी पोस्ट देखी जिसमें आपने बिटिया के लिए डाला है। खुशी हुई देखकर उसको एक बार फिर से कि ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत अच्छा कर रही है। प्रभु से आशीष दे अधिकाई से, और जितने समय वो वहां रहती है प्रभु की अगुवाई में रहे, विश्वास में रहे और अपने विश्वास को दृढ़ करके आपके पास लौटे। मेरी यही प्रार्थना है कि वो बच्चा जिसको परमेश्वर ने आपको दिया, विश्वास के साथ दिया, उस बच्चे की आशीष आपके जीवन में बढ़कर आए। जितनी अच्छी वो दिखने में है, उतनी अच्छे परमेश्वर उसे अपने वचन से, अपनी आत्मा से जोड़कर आपको दोबारा दे। मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु उस बच्ची को बहुत आशीष दे। लिखा है, यिर्मयाह आज परमेश्वर से बात करते हुए कहता है। सोचिए, जब ऐसी चीजों को हम पढ़ते हैं तो हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है, हम खुश होते हैं। किस बात से? कि एक समय था जब लोगों का आत्मिक प्रकाशन स्पष्ट था। वो प्रभु से सीधे बात कर सकते थे, प्रभु को अपनी बात कह सकते थे, प्रभु उनकी बात सुनकर उनको प्रत्युत्तर देता था। आज दुर्भाग्य यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन मेरे और आपकी आत्मा परमेश्वर से नहीं जुड़ पाई पूरी तरह। वरना जो आशीष उस समय है पुराने नियम में, वही नए नियम में है, वही आज भी होनी चाहिए। जानते हैं क्यों? माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन। यह आशीष है हमारी। इससे परमेश्वर की आशीषों को कभी हल्के रूप में मत लीजिएगा।
विश्वास से लीजिएगा, क्योंकि यहां पहले आप सुनोगे कि यिर्मयाह परमेश्वर से क्या कहता है। देखिए 15वीं आयत में वो कहता है, यहोवा तू जानता है, मुझे स्मरण कर। कितनी बड़ी आशीष। वो कह रहा है, हे यहोवा तू जानता है। कितनी खुशी की बात आपको और मुझे, मेरे लिए है कि परमेश्वर हमें जाने, हम परमेश्वर के साथ बढ़ें, हमारी आशीष परमेश्वर से हो। यिर्मयाह कहता है, तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर। आज वो याद दिला रहा है परमेश्वर को। सोचिए कितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा कि वो परमेश्वर से सीधे बात कर पा रहा है। मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से पलटा ले। यह आशीष आपको मुझे जीवन में लेनी चाहिए। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल की यह आशीष है आपके और मेरे लिए कि बदला लेना या पलटा लेना मेरा काम है, पलटा मैं ही लूंगा। आज अगर आपको कोई सताता है, परेशान करता है, दुखी करता है, तो परमेश्वर के पास जाकर उसका नाम बोलाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कराइए, प्रभु उस व्यक्ति को आप ही देखें, मैं तो देख नहीं पा रहा। परमेश्वर उसको अपने हिसाब से सजा देगा। देखिए सजा देना आपका और मेरा काम नहीं है, सजा देना परमेश्वर का काम है। पहली चीज जो सीखेंगे आप यिर्मयाह के इस, बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पहली बात यिर्मयाह के इस पुस्तक में 15वें अध्याय के 15 से 21 पद में जो आप सीखोगे वो क्या है? मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से पलटा ले। क्या कह रहा है यिर्मयाह परमेश्वर से? मेरी सुधि ले, मुझे जांच, मेरे अपने हाथ से क्या कर, सांत्वना दे, मेरी सुधि ले। गॉड कैन बी अ ग्रेट कंफर्टर। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी तरह से आशीष दे सकता है, थपथपा कर, अगर आप चाहें तो। लिखा है, मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले, तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है। इस आशीष को भी लीजिए कि अगर आप वास्तव में परमेश्वर के साथ हैं, वास्तव में अगर आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं, तो क्रोध करने में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। क्रोध बहुत सोच समझ के, बड़े ध्यान से कीजिए, सारी चीजों को सीखकर, समझकर, जानकर, तब आपका क्रोध हो। और बाइबल में बहुत बड़ी बात लिखी है, क्रोध तो करो, पाप मत करो। क्रोध तो करो, पाप मत करो। शाम तक तुम्हारा क्रोध न रहे। शाम तक तुम्हारा क्रोध जैसा ना रहे। परमेश्वर को अवसर दो। यहां लिखा है, तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है। परमेश्वर जैसा स्वभाव रखिए। एकदम जोश में ना आ जाए, एकदम जोश में चीखने चिल्लाने ना लगे। बहुत से लोग करते हैं ऐसा। एकदम से इधर आओ, एकदम से जोश में मत आकर आप चीखने चिल्लाने लगे। बहुत लोग करते हैं ऐसा। नहीं, आप अगर परमेश्वर से हैं तो ये सारे काम आपको नहीं करने। विश्वास से अपनी आशीषों के साथ जाना है। सुमन रॉबिन सिंधु साहब जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और यहां क्या कहता है वो? तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे उठा न ले। परमेश्वर सारी सिचुएशन को जानकर तब किसी को आशीष या ताड़ना देता है, ऐसे नहीं। विश्वास से अपनी आशीष को लेकर आगे बढ़े। और लिखा है, तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है रोहिणी जी, धन्यवाद आपका।
तेरी ही निमित्त मेरी क्या हुई है, नाम धराई। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल में लिखा है यदि मेरे नाम से कोई तुम्हें सताए तो खुश होना, क्योंकि उससे पहले तुम्हारे पूर्वजों के साथ भी ऐसा ही किया गया था। यू शुड बी हैप्पी दैट लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। किसकी वजह से? आपके अपराध या पाप की वजह से नहीं, परमेश्वर के साथ रहने की वजह से। मधु जी ने मुझे इस बात को बताया था। मधु जी ने मुझे इस बात को बताया था कि कैसे उनके बेटे ने अपना क्रोध अपनी मां पर उतारा। उसने कहा तुम जाकर पता नहीं कहां जुड़ गई, तुम्हारी वजह से हमें थाना देखना पड़ा, हमारी जमानत हुई, ये हुआ पर हुआ। उन्होंने बड़ी धीरता, बड़ी प्यार से जवाब दिया, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मुझे नुकसान हो, लेकिन मैंने जो भी किया वो परमेश्वर के साथ किया और अच्छाई किया। यहां क्या लिखा है? तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। आज ये चीज बहुत कॉमन है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं सटकते हैं, उनको लगता है कि साहब ये आदमी परमेश्वर के साथ क्यों चल रहा है, क्या है इसका मकसद, क्या है इसका लाभ। आपका मकसद और आपका लाभ कुछ भी ना हो, आपका मकसद केवल परमेश्वर की आशीषें पाना हो, तो भी संसार में आपकी नामधराई होगी। तो भी लिखा है जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, इस आशीष को लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने उन्हें खा लिया। ये बहुत चुने हुए लोगों की आशीष है। वेरी गुड। देखिए ये तो होगा रोहिणी जी, ये तो होगा, क्योंकि लोग आपको आपके पुराने स्वरूप से जानते हैं, हर एक आदमी को। इट इज नॉट मी, इट इज नॉट यू, हर व्यक्ति पुराने स्वभाव से जाना जाता है कि साहब ये ऐसा था, अब ये ऐसा क्यों है, और उसके लिए लोग तरह तरह की चीजें उठाते हैं। मैंने आपको बताया ना, जब मैंने पिछले अप्रैल से प्रीच करना शुरू किया तो लोगों ने मुझसे पूछा वाई 2 बार आप प्रीच क्यों करते हो। मैंने कहा प्रॉब्लम बताइए। कहते नहीं आपके उद्देश्य बताइए, आप 2 बार प्रीच क्यों कर रहे हो। मैंने कहा वो तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा हूं। तब लोगों के का जो मन था वो मेरे सामने खुला। कईयों को लगा कि साहब मैं तो विदेश जाने की प्लानिंग में हूं, कईयों को लगा मैं रिटायर हो गया हूं, कईयों को लगा पता नहीं क्या कर रहा है ये। कई लोग कहने लगे भाई आप पास्टर बनने वाले हो। नहीं। रिटायर होने वाले हो? मैंने कहा वो भी नहीं। आप विदेश जाने के चक्कर में? मैंने बिल्कुल नहीं, मेरा पासपोर्ट ही नहीं, विदेश कहां से चला जाऊं। बोले फिर क्यों? अरे मैंने कहा परमेश्वर का वचन सुनाना कोई अपराध थोड़ी है भाई। जहां बैठे हो, जहां रखा परमेश्वर ने, वहीं से आशीष पाओ। जरूरी थोड़ी है गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अरे जहां जुड़े हो वहां से आशीष पाओ ना भाई। क्यों इधर उधर इधर उधर इधर उधर आपका दिमाग लोग चलाते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा, कई मिनिस्ट्रीज के फोन चले आए, उन्होंने कहा साहब ब्रदर ज्वाइन विद अस। मैंने कहा फॉर व्हाट। बोले अरे हम आपको बहुत हैंडसम ये देंगे वो देंगे। मैंने मुझे चाहिए नहीं भाई, मुझे चाहिए नहीं। अरे नहीं सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा वो परमेश्वर बोलता, मैं नहीं बोलता। प्रीति बालाजी जुड़ती है आशीष परमेश्वर की आपके और आपके नाम। तो इसलिए अगर आपके ऊपर कभी कोई उंगली उठाए तो खुश होइएगा खुश होइएगा बहुत, क्योंकि ये होना है। आज कहीं भी है ये होना है। आप अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे तो भी, परमेश्वर के वचन में जाओगे तो भी क्रिटिसाइज होगे, नहीं जाओगे तो भी क्रिटिसाइज होगे। इसलिए बेटर है परमेश्वर के साथ चलो। लिखा है जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने उन्हें खा लिया। ये आशीष होनी चाहिए। खा लीजिए पर बाइबल को। बाइबल आपके अंदर से निकलनी चाहिए, ये नहीं कि आप उसे पढ़ो।
जानते मैं आज के दौर में सबसे बड़ी आशीष क्या मांग रहा हूं? 2025 में जो आशीष मुझे परमेश्वर से चाहिए वो कौन सी है? मैंने परमेश्वर से एक ही चीज मांगी। मैंने कहा परमेश्वर, अब तक मैं बाइबल में चलना सीखा हूं, अब तक मैं बाइबल में चलना सीखा हूं, लेकिन परमेश्वर अब मुझे सामर्थ दे कि मैं बाइबल के वचनों में दौड़ सकूं, मैं बाइबल के वचनों में दौड़ सकूं। प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। यह लिखा है, मैंने तेरे वचन मेरे पास पहुंचे और मैंने उन्हें खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तेरे वचन मेरे मन का हर्ष और आनंद का कारण हुए। अगर आपकी आशीष आत्मिक है तो यह है आपकी आशीष, यह है आपकी आशीष कि जब आपका मन परमेश्वर से जुड़ जाता है, आप वचनों में अधिकाई से उतर जाते हो, परमेश्वर का वचन अधिकाई से आपके जीवन में बोया जाता है, 60 100 70 गुना आप फल लाने लग जाते हो, तो क्या होता है? ये आपके हर्ष और आनंद का कारण बनता है, ये आपकी आशीषों का कारण बनता है। और ये आशीषें परमेश्वर आपको परमानेंटली देता है, चिंता नहीं है। लेकिन उसके लिए जुड़े रहना परमेश्वर से जरूरी है, क्योंकि बीच में शैतान का रोल भी है। बाइबल में जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो आपको क्या मालूम है? उसमें जो अंतिम चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हे शैतान दूर हो। जानते बाइबल में क्या लिखा है? शैतान कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। कुछ समय के लिए शैतान आपके बिल्कुल साथ चल रहा है। कहीं गड़बड़ करो और उसने अपनी उंगली आपके जीवन में डाली, गया आपका विश्वास। सौभाग्य से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए, किसको भेजा परमेश्वर ने हिंदुस्तान में प्रचार के लिए? पहली शताब्दी में कौन आया? थोमा। थोमा का वचन याद रखिएगा। मैं और आप उसी विश्वास से आगे बढ़े। थोमा ने क्या कहा था? जब चेलों ने कहा उन्होंने मसीह को देखा, तो थोमा ने कहा जब तक मैं उसके पंजर में हाथ नहीं डाल लूं मैं विश्वास नहीं करने का। और यीशु मसीह ने कहा, कुछ समय बाद जब यीशु मसीह दोबारा प्रकट हुए तो थोमा साथ था। यीशु मसीह ने बुलाया उसको और कहा कि थोमा मेरे पंजर में हाथ डाल और देख मैं वही हूं। अविश्वासी नहीं, विश्वासी हो। तब एक बहुत बड़ी आशीष थी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य वे हैं। आज हमारे मन में बहुत संदेह आते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, क्योंकि हमने पहली शताब्दी से किस व्यक्ति को अपने जीवन में देखा? थोमा को। बाइबल में कहती थोमा जो दिदमुस कहलाता है, वो आया मद्रास में। माउंट सेंट थोम आज भी है वहां जहां वो उतरा था। इसलिए संदेशहीन स्वभाव है हमारा आज। कई बार हम परमेश्वर को भी परखते हैं, अरे प्रभु तू देगा नहीं देगा, यह स्थिति है। लिखा है तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। इस आशीष के साथ जाइए, हे सेनाओं का यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। ध्यान से सुनिए क्या लिखा उसने। सिर्फ यहोवा नहीं लिखा उसने, सेनाओं का यहोवा। क्यों लिखा सेनाओं का यहोवा जानते? God can protect you from any situation which can be adverse for your life, लेकिन परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर हर ऐसी स्थिति से जो आपकी और मेरे लिए घातक हो सकती है बचाता है। कैसे? अपने स्वर्गदूतों से। बाइबल में साफ लिखा है वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। हल्के में मत लीजिएगा कभी भी परमेश्वर को। यहां इसीलिए लिखा है सेनाओं का यहोवा क्या है?
मैं तेरा कहलाता हूं। आज ये आशीष आपके जीवन में होनी चाहिए। मैं तेरा कहलाता हूं, नो मैटर व्हाट, मैं तेरा कहलाता हूं प्रभु। जानते हैं, जब मैंने लॉकडाउन के बाद प्रचार करके कॉलेज में ज्वाइन किया था, तो एक बड़े वरिष्ठ प्रोफेसर ने मुझे पूछा, सुना भैया तुम बड़े आत्मिक हो गए हो। मैं चुप रहा, क्योंकि जिस लैंग्वेज में, जिस टोंट में उन्होंने मुझसे पूछा था, मैं समझ गया कि ये आशीष नहीं दे रहे, मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा सर प्रचार करने लगा हूं। कहते अच्छा टाइम बहुत था ना तुम्हारे पास। मैंने कहा सर टाइम नहीं था, मुझे इग्नू जाना पड़ता था, लॉकडाउन में भी मेरे पास था, मुझे जाना पड़ता था, बहुत सारी काम करने पड़ते थे। मैं कभी भी लॉकडाउन में घर में बंद नहीं रहा, मुझे जाना पड़ा, निकलना पड़ा। फिर उन्होंने मतलब की बात पूछी। मैं आपको 2019 की बात बता रहा हूं। फिर धीरे से उन्होंने मतलब की बात पूछी, क्या मिलता है। सोचिए, मेरे कॉलेज में मेरा स्वागत हो रहा है 2019 में, क्या मिलता है। मैं समझा नहीं क्या मिलता मतलब। मैंने कहा सर किस वे में पूछ रहे हो आप। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें कोई पैसे वैसे मिलते हैं क्या। आई सेड नो। तो अरे यार काहे उसमें टांग अड़ाए पड़े हो। सोचिए, एक मसीह व्यक्ति का प्रकाशन है ये, काहे टांग अड़ाए पड़े हो यार। अरे वो काम करो जिसमें कुछ 4 पैसे मिले तुम्हें, काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा बाप रे, इनको क्या समझाऊं। ये अभी तक पूरी तरह शारीरिक है, इनको हर चीज में पैसा रुपया ये वो दिखाई देता है। लेकिन उस चीज के बाद मैं और मजबूत हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये चीजें मुझे और भी सुनने को मिलेंगी। एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा, 6-7 दिन बाद किसी और ने मुझे पूछा, हाँ भाई सुना तुम फेसबुक पे बड़े आजकल प्रचार वचार कर रहे हो। जी सर। मैं जूनियर था, सीनियर लोग थे सारे। उन्होंने भी ये सवाल पूछा, क्या मिलता है। मैं तैयार था इस बार। पहली बार तो मैंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस बार तैयार था। मैंने कहा सर जो मिलता है ना सर, वो खरीदा नहीं जा सकता। अब वो चक्कर में पड़ गए। मुझे जो मिलता है सर, उसे आप खरीद नहीं सकते। बोले क्या चीज। मैंने बाइबल की वो आयत आशीष के तौर पर उन्हें दी, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। मैंने कहा सर वो मिलती है, उससे क्या होता है। मैंने कहा सर वो परचेज नहीं कर सकते, आप खरीद नहीं सकते। वो परमेश्वर जैसे चाहता उसी को देता है। आज कितनी भी परेशानियां मेरे घर में हो, आई एम हैप्पी विद गॉड, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे मालूम है कि मेरे जीवन में कुछ भी घटेगा, गॉड विल टेक केयर ऑफ मी। उसके बाद वो भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा बाप रे, ये आदमी तो डिफेंड करना सीख गया, परमेश्वर सिखाता। मैंने बड़ी मृदुभाषी व्यवस्था में बहुत ही प्यार से उनकी बात को समझाया उन्हें। उन्होंने बड़े जोश में मुझसे पूछा था, मैंने बड़े प्यार से समझा दिया, क्योंकि मुझे बाइबल की वो आशीष चाहिए थी जिसमें लिखा है कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। मैंने बड़ी कोमलता से उनको समझा दिया क्या है परमेश्वर मेरे लिए। धीरे धीरे विरोध दब गया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें लगा कि भाई ये कुछ और ही कर रहा है। कल भी मैं एक फ्यूनरल में था शाम को। वहां कई लोगों ने मुझे बताया कि हम रेगुलर सुनते हैं सर आपको। हैं? मैंने कहा सर आप कभी दिखते तो नहीं। नहीं, जब शेयर होता है तो हमें कहीं ना कहीं से आपका वो मिल जाता है, हम उसे सुनते हैं। कई लोगों ने बताया हम रात को सुनते हैं साहब आपको। इट इज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। मैंने चलो परमेश्वर का काम तो हो रहा कहीं ना कहीं, आई एम हैप्पी। लिखा है, हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूं, तेरी छाया मुझ पर हुई। ये भी आशीष है। परमेश्वर जब छाया करता ना आपके ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। आपने बाइबल में पढ़ा है,
वो अपने पैरों के नीचे आपको शरण देता है। वो छाया है परमेश्वर की। तेरी छाया मुझ पर हुई और मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। भजन संहिता 1 पढ़िए, ये आशीष है। भजन संहिता 1 में लिखा है, वो ठट्ठा करने वाली की मंडली में नहीं बैठता। जो परमेश्वर की ओर से होता है वो ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठता जहां उसकी आशीष चली जाए। वो ऐसे लोगों की आशीष में कभी नहीं जाता। लिखा है, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा। आज परमेश्वर आपको अकेला रखेगा क्योंकि आप चुन लिए गए हो। परमेश्वर ने आपको उठाकर आशीष दी है, आपको भीड़ में रखेगा ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि कई जगह मैं जब पहुंचता हूं तो लोग अपने आप रास्ता दे देते हैं। फॉर वॉट मुझे नहीं मालूम, आज तक मुझे यह समझ नहीं आया। यही स्थिति मेरे पिताजी की थी। वो जहां भी कहीं पहुंचते थे, कोई अनजान जगह भी होती थी, लोगों ने रास्ता बनाकर देते थे, चलिए सर आगे जाइए सर। वही मेरे साथ होता है, मैं जहां भी जाता हूं लोग अपने आप रास्ता क्लियर करके आगे बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष एक स्टेज के बाद आपके चेहरे से दिखने लगती है। आपको दुनिया को पता चल जाता है ये नॉर्मल आदमी नहीं है। दुनिया को, अंग्रेज भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके घराने को, दुनिया को पता चल जाता है। क्यों? मैंने क्यों कहा? रोहिणी जी ने तो फॉलो भी किया उस चीज को। गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। परमेश्वर की चमक आपके चेहरे पर दिखती अलग से। कोई मेकअप नहीं दे सकता वो चमक, कोई मेकअप नहीं दे सकता। आज मेरे कॉलेज में हजारों प्रोफेसर हेयर डाई करते हैं, चमक कर दिखते हैं अपने आप को ये वो, लेकिन वो चमक नहीं ला सकते जो परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर की चमक आपको दूर से दिखेगी। वो आत्मिक चमक है जो परमेश्वर आपको देगा। लिखा है कि मैं तेरे हाथ के दबाव से अकेला बैठा रहा। आज परमेश्वर आपको अकेला रखता है क्योंकि आप चुने हुए लोग हो। और लिखा है, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। आप जब संसार में देखते हो ना कि इतनी बेसिक चीजें भी लोगों की समझ में नहीं आ रही, इतने अधिकाई से लोग अपराध कर रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये गलत चीज है, तब आपको क्रोध आता है, यार क्या है इसके जीवन में, कुछ सीख ही नहीं पाया ये, तो आपको गुस्सा आता है। तब आपको एक बात और भी समझ में आती है कि इनकी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं है। इनका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा ही नहीं है। ये भले और बुरे की तमीज और तहजीब समझते ही नहीं है। इन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें देख के आपको क्रोध आएगा, ये मसीह कैसे बना, क्या नाम का है ये काम का है? आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी तो नाम का है, काम का नहीं है। बहुत मसीह घरानों में, बहुत मसीह परिवारों में आप देखोगे कि मसीहत उन्हें छूकर भी नहीं गई है। वैसे ही वो गालियां बकते हैं, वैसे ही उनके घर में रगड़े झगड़े हैं, वैसे ही उनके घर में पुलिस केस चल रहे हैं, वैसे ही शैतान उनके जीवन में तांडव कर रहा है। ये देखकर मैं क्रोध से भर गया। लिखा है, मेरी पीड़ाएं क्यों लगातार बनी रहती हैं। पीड़ा होती है जब आप ऐसे लोगों को देखते हो। पीढ़ियों से मसीही, आशीष 0। पीढ़ियों से सिर्फ यही जानते हैं, खा पी मेरी जान खुश रहे, ना कोई प्रकाशन ना कुछ। बुरा मत मानिए, जानवरों जैसा जीवन, पता ही नहीं, जहां से मिला लूट लिया, चोरी करके खा लिया, इसकी जेब काट ली, उसका पर्स मार लिया, जहां जो मिला कर लिया।
अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं। नाम क्या है? कोई बड़ा अच्छा सा नाम, लेकिन नाम की सार्थकता जीवन में है ही नहीं। इसलिए पीड़ा होती कई बार ऐसे लोगों को देखकर, सीखा ही नहीं कुछ। और दुख होता है उनको देखकर नहीं, उनके मां बाप को देखकर। इन्होंने कुछ सिखाया नहीं। जानते हैं, आज सुबह मुझे परसिस जी का फोन आया। जैक्सन की तबीयत वैसी ही है। परसिस जी पीछे गिर गई, उनको चोट लगी, देखने वाला कोई नहीं। जानते आज उन्होंने रो रो कर मुझसे क्या कहा सुबह? कि बेटा मैंने हर काम बड़ी लालसा से गलत तरीके से किया। 3 हस्बैंड्स के साथ वो रही। आज कोई भी देखने वाला नहीं है उन्हें। मुझे उन्होंने कहा, बेटा मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे इस चीज से निकाला। मैं उनकी सारी बात सुनता रहा। फिर मैंने उनसे कहा, रात को भी जब मैं नींद खुलती है मेरी, तो आई ऑलवेज रिमेंबर यू, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी आशीषें अभी तक पेंडिंग है, आपको नहीं मिला अभी कुछ। प्रार्थना कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बेटा 1 महीने से ऐसा ही है, पानी पी पी के चल रहा है। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया। मैंने कहा अगर अभी तक वो जीवित है तो समझ लीजिए आशीष कहीं ना कहीं रुकी है। परमेश्वर उसे आशीष देगा ही, घबराइए मत। परमेश्वर उसे आशीष देगा ही। अगर वो जीवित है तो परमेश्वर किसी बड़ी योजना के लिए जीवित है। वो पैरालिटिक अटैक था, पैरालिसिस था उसे। अभी भी उसके गले में कुछ ऐसा है जिससे वो निकल नहीं पा रहा। कम क्लोजर टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। अगर आप परमेश्वर को छोड़कर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। जानते हैं, अंबाला के कोई पास्टर, हर पास्टर उन्हें जानते हैं, चाहे वो CNI के हों, चाहे वो पैरा चर्चेस के हों, हर व्यक्ति जानता है उन्हें, क्योंकि एक टाइम में उन्होंने बहुत पैसे लुटाए हैं वहां। जो पास्टर लोग हैं अब भी वो उनसे वही उम्मीद रखते हैं कि लाइए पैसे दीजिए तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लाइए पैसे दीजिए तो हम आपकी मदद करेंगे। अब उन पे है ही नहीं कुछ। ये हाल हो जाता है। इसलिए वक्त रहते हुए अनुग्रह के साथ अपनी आशीष को लीजिए, विश्वास के साथ। तरसेम भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वक्त रहते हुए अनुग्रह के साथ अपनी आशीष को ले लीजिए। कुछ लोगों के लिए मैं आज भी आश्वस्त हूं। मुझे मालूम है कि उनकी आशीषें परमेश्वर देगा, मुझे मालूम है। प्रीति बालाजी ने मुझसे एक बार कहा, परमेश्वर ने हमारी दुआओं को, उनकी समर्पण को देखा, उनकी आशीष उसे मिली। कई लोगों ने मुझसे कहा, मुझे पता था इनकी आशीष इन्हें मिलेगी क्योंकि ये सीधे मन से परमेश्वर की तरफ देख रहा है। रोहिणी जी ने मुझसे कहा, मुझे मालूम है कि इस साल के अंत तक उनका परिवार वापस जुड़ेगा। ये भी पता है मेरे को। क्यों जानते? क्योंकि वो सच्चे मन से विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना करते हैं, इधर उधर नहीं देखते। रोहिणी जी के लिए मैं हमेशा आशीषें इसलिए देता हूं कि रोहिणी जी, खासतौर से रोहिणी जी, क्यों? क्योंकि इस समय जहां वो हैं वहां रात का 2 या 2:30 बज रहा है। अपनी नींद को त्याग कर वो परमेश्वर का वचन सुन रही हैं। जानते आशीष क्यों आएगी उन पर? वो अपनी नींद को त्याग कर परमेश्वर को समय दे रही हैं।
उनका प्रतिफल कोई छीन नहीं सकता। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, मैंने उन्हें कभी जाना नहीं, हो सकता है जीवन भर ना मिल पाऊं उनसे, हो सकता है मैं जीवन भर ना मिल पाऊं, लेकिन मैं आत्मा से जानता हूं कि उनकी आशीष परमेश्वर देगा, आत्मा से। मुझे मालूम है ये बात, क्योंकि जब आप परमेश्वर को टाइम देते हैं ना, खासतौर से वो समय जो आपके नींद का है, क्योंकि आप कुर्बान करते हैं किसी चीज को, परमेश्वर वो आशीष देखता आपको मिलती। आप मुझसे कहें कि रात को 2 बजे उठकर किसी का वचन सुन ले, मेरी हिम्मत भी ना हो। मैं तो खुद कह रहा हूं आपसे, मेरी हिम्मत ना हो, लेकिन उनकी हिम्मत है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है। बहुत जगह प्रचार में वो मुझे दिखती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात आश्वस्त कर सकता हूं, रोहिणी जी कहीं भी जुड़ती हैं, लेकिन पर्सनल ब्लेसिंग्स कोई नहीं देता, क्योंकि वो जानते नहीं उन्हें, वो उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। ठीक है, वो जुड़ती हैं, अच्छी बात है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे मैसेंजर पे उन्होंने जो लिखा वो मेरे और उनके बीच की बात है, लेकिन मुझे ये मालूम है जिस दिन उन्होंने लिखा मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे बताया कि हां, तू सही जगह प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उनकी आशीष देगा। देखिए उन्होंने लिखा है, गॉड आंसर्ड माई प्रेयर, माई डॉटर स्टार्टेड गोइंग टू चर्च। जानते हैं जब पहली बार उन्होंने लिखा था अपने बेटिया के बारे में तो क्या लिखा था? वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती, वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती। मैंने कहा नहीं। अगले दिन योर स्टोरी पर मुझे उनकी बेटी की शक्ल दिखाई दी, मैंने देखते ही जान लिया कि ये परमेश्वर के वो पास जाएगी, छोड़ नहीं सकता परमेश्वर। अपने बच्चों को परमेश्वर इधर उधर से इकट्ठा करके अपनी आशीषों को देता है, छोड़ेगा नहीं उसको। लिखा है, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, क्या मेरे चोट की कोई औषधि नहीं है? आज वो परमेश्वर से कह रहा है, मेरे चोट की औषधि नहीं है। क्यों नहीं परमेश्वर तू इनको सुधारता? क्यों नहीं इनकी आशीष इनके जीवन में आती? क्यों नहीं ये परमेश्वर की ओर मुड़ते? क्यों? लिखा है, क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? आज वो परमेश्वर से पूछा, क्या होगा परमेश्वर, तू मेरे लिए क्या है, बता तो सही। अब जाते हैं आप सेकंड स्टेटमेंट पर, जब परमेश्वर यिर्मयाह से बात करेगा। अभी तक तो यिर्मयाह ने अपनी सारी परेशानियां रखी, ऐसा वैसा कैसा। अब परमेश्वर का जवाब सुनिए। लिखा है, ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यूं कहा, ये रोहिणी जी की आशीष है, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू फिरे, यस, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यदि तू फिरे। जानते हैं इसका संबंध किससे है? अनुग्रह से। इसका संबंध किससे है? यीशु मसीह के बलिदान से। इसका संबंध किससे है? पुनरुत्थान से। इसका संबंध किससे है? व्यवस्था की पूरी हो जाने के बाद मिलने वाले अनुग्रह से। आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। क्या लिखा है? यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तो निकालूंगा नहीं, फिर से खड़ा करूंगा तुझे, यदि तू फिरे मन से। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को निकम्मा ना कहे तो तू मेरे मुख के समान होगा। बाइबल में क्या लिखा है? इस आशीष को लेकर चलिए। बाइबल में लिखा, हर एक को क्या करो? अपने से अच्छा समझो। बहुत मुश्किल काम है ये करना।
क्योंकि आपको जीवन में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आप उसको देख के कहोगे यार इसको मैं अपने से अच्छा समझूं कैसे। सोचिए मत, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही करिए, किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रभु इसको मैं अच्छा कहूं कि ना कहूं, अरे कहो अच्छा, वो भी परमेश्वर की प्रतिकृति है, परमेश्वर ने उसे भी बनाया है भाई। अगर आप किसी बुरे मनुष्य को देखते ना, उसको आशीष दीजिए कि प्रभु इसको भी बचा, आपकी आशीष चल कर आएगी। मैं बोलता हूं आपसे, इसको भी बचा, क्योंकि ये भी तेरे स्वरूप में बनाया रचा हुआ इंसान है, इसको भी बचा। आज आप किसी और के लिए आशीष मांगे कि परमेश्वर आपकी आशीष देगा। आसपास देखिए कि कोई ऐसा दुखी लाचार तंगहाल परिवार तो नहीं है, प्रे फॉर देम, करिए उनके लिए प्रार्थना। लिखा है तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब मैं तेरा मुंह, तब तू मेरे मुख के समान होगा। तू सबको अनमोल कहे, निकम्मा किसी को मत कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। परमेश्वर ने कभी किसी को नष्ट करके खुशी प्राप्त नहीं की। बाइबल में लिखा है परमेश्वर नाश करने के लिए करने से प्रसन्न नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका मेरा स्वभाव है कि हम कहते साला मर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। परमेश्वर ने बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तू नाश हो जाए। परमेश्वर हर एक को मौका दिया कि सुधर जा भाई, अनुग्रह की आशीष दी इसलिए गई है। लिखा है वे लोग तेरी ओर फिरेंगे लेकिन तू उनकी ओर मत फिरना, यह चेतावनी है। लोग तेरी ओर फिरेंगे, तेरी आशीषों को देखकर लोग तेरी ओर देखेंगे, लेकिन तुझे उसकी ओर नहीं जाना है। कई लोग चले जाते हैं, जाना नहीं। लोगों को अपने पास बुलाकर उनकी आशीष को देना, उनके पास मत उतर जाइएगा। कई लोग उसी लेवल पर उतर जाते हैं। कई बार गलत लोगों के संगति करने से आपकी और मेरी आशीष चली जाती है। आप तो भलाई कर रहे होते हैं, लेकिन शैतान आपकी आशीष उठा ले जाता है। उनकी ओर नहीं फिरिएगा, साफ लिखा है, बहुत विश्वास के साथ चलिएगा। लिखिए, लिखा है मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। बहुत बड़ी आशीष है ये, उन लोगों के सामने। भजन संहिता 23 में जाइए, ये आशीष है आपकी। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यह है आज की आशीष आपकी, पीतल की शहरपनाह। तोड़ नहीं सकता आपको कोई। पीतल मीन्स स्ट्रॉन्ग, दृढ़। उन लोगों के सामने, इधर उधर नहीं, उनके सामने। आज परमेश्वर कहता है उनके सामने खड़ा करके तुझे आशीष दूंगा मैं। लिखा है मैं तेरे लिए पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। देखिए, अंडरलाइन कीजिए, दृढ़, सॉलिड। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। आज बहुत से लोग आपसे लड़ने चले आते हैं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, फलाना नहीं, दिखाना नहीं। टर्न टू गॉड। योगेश भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। टर्न टू गॉड, सीधे चले जाइए परमेश्वर के पास। कहिए भाई मुझे तो पता नहीं है कौन आदमी मुझसे आया लड़ने, लेकिन परमेश्वर तू देख ले। कह दिया आपने, खत्म। परमेश्वर देख लेगा। परमेश्वर मुंह बंद करा देता है कई बार। मैंने आपको बताया ना, जब मैंने बोलना शुरू किया, कई लोगों ने उसमें ये सोचा कि पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा। जब उन्हें समझ में आया कि भाई इसका मोटिव ही नहीं कुछ ऐसा, मैंने कहा मेरा मोटिव नहीं है भाई। विदेश जाके मैं क्या करूंगा? अच्छा वाला परमेश्वर ने यहां रखा हुआ है। विदेश जाके मुझे क्या पता मैं क्या करूंगा। हिंदुस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बहुत से लोग परमेश्वर से दूर हैं। कम से कम 4, 6, 10, 12, 15 अगर परमेश्वर में आ गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है ये। कम से कम अनंत जीवन की आशा तो मेरे जीवन में रहेगी कि तूने जिंदगी में अपना काम तो किया। 2, 4, 10 लोग तेरे नाम से परमेश्वर पर आए, परमेश्वर की आशीषों में आए, तूने किया तो कुछ। आज इसी चीज को अपने जीवन में आशीष के तौर पर लीजिए। लिखा है वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन प्रबल नहीं होंगे।
जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी आशीष जो आपको जीवन में हमेशा लेनी है, अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। आज ये आशीष परमेश्वर आपको यिर्मयाह की पुस्तक 15वां अध्याय उसके 15 से 21 पद में दे रहा है। भागता भागता मैं पहुंचा, मेरे बेटे ने जो मुझे वचन दिया वो सिर्फ 3 पदों का था। मैंने कहा भाई तुझे मालूम है कि कम से कम मैं 45-40 मिनट बोलता हूं, ये 3 पद तो 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। फिर कहता फिर आप देखो। आई प्रेड टू गॉड, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु लोग आ रहे हैं, उनकी आत्मिक भूख को तृप्त करने के लिए ऐसा वचन दे जो आपकी ओर से जाए। मेरे पास तो ज्यादा समय है नहीं, मैं तो आया हूं अभी भागता भागता, आप दे दो। गॉड गेव मी। मांगिए तो दिया जाएगा, ढूंढिएगा तो पाएंगे, खटखटाएंगे तो परमेश्वर आपकी आशीष देगा। दी परमेश्वर ने, क्योंकि मेरे चिंता का विषय है कि जो लोग आए जुड़े कुछ सीख कर जाएं, खाली ना चले जाएं। जैसा आप आए तो थे, टाइम भी हमने दिया, सिखाई कुछ नहीं हो, सीखे हम कुछ भी नहीं, सीख कर जाइए। जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुने, कहीं भी सुने, अपने हृदय के लिए प्रार्थना कीजिए, अधिकाई से परमेश्वर खोले, जिससे वो वचन उसके जीवन में, उसके हृदय में बोया जाए। Then the blessing of God will be yours forever. तब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हमेशा रहेगी। लिखा है क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। यह है ब्लेसिंग। परमेश्वर आपकी ओर आ गया है, और कोई तीसरा आदमी नहीं कह रहा, ये परमेश्वर की अपने वचन है। क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने, दोनों चीजें तेरे साथ हूं। इससे बड़ी आशीष आपको दुनिया में नहीं मिल सकती। जब परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की आवाज आपको कहे मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बेटा मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैंने बताया था ना आपको कि लोग किसी के 10-20 रुपए गिर जाए तो नहीं छोड़ते। मेरा तो मोबाइल गिरने के बाद परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरा मेहनत का पैसा है, वो चीज मैं तुझे वापस दिलाऊंगा। मैंने परमेश्वर से गेट पे खड़े होकर प्रार्थना की, मैंने परमेश्वर अब तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहां गिरा मुझे ये भी नहीं पता। मैं तो कॉलेज चला गया था, वापस लौट के आया, मुझे पता ही नहीं कहां गिरा। सामने से एक लड़का चल कर आया कि सर ये आपका मोबाइल गिर गया था, ये ले लीजिए। आई इमीडिएटली थैंक गॉड, क्योंकि परमेश्वर मैंने अभी मेरी प्रार्थना तेरे तक पहुंची भी नहीं थी, तूने आशीष चल कर दी मेरे घर के दरवाजे पर। परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। मानिए इस बात को, भरोसा रखिए परमेश्वर पर। लिखा है मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है, किसी और ने नहीं कहा, ये यहोवा की वाणी है। ये कोई XYZ तीसरा चौथा आदमी नहीं कह रहा आपसे, परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। मैं माध्यम हूं, बस इतना ही कर सकता हूं मैं। मेरा काम जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है वही कर रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुझे बीज बोना है, सामने वाले उस बीज को अपने जीवन में कैसे लेते हैं ये तेरा काम नहीं है। तू बीज को बोता जा, जब तक तू जिंदा है इस काम को लगातार करता जा। जिसको मैं चुनूंगा वो आशीष ले लेगा, जिसको आशीष नहीं लेनी होगी वो सुनेगा, सुनकर उसे भूल जाएगा। आज मैं क्यों कुछ लोगों को पिन पॉइंट कर देता हूं, क्यों मैंने रोहिणी जी, प्रीति बाला जी को, माया जी को पिन पॉइंट किया, क्योंकि उन्होंने विश्वास से मांगा, परमेश्वर ने चल कर दिया। गजानन जी की आशीष भी उनसे दूर नहीं है। उनकी बेटी अजीब अजीब आवाजें सुनती है। कल हमने प्रार्थना की अपने फैमिली प्रेयर में उनके लिए, उनकी बिटिया के लिए। नाम नहीं जानता हूं मैं उस बच्चे का, लेकिन मैंने इतना ही कहा गजानंद भाई की बिटिया, नाम नहीं जानता हूं उस बच्ची का मैं। नाम से हम पिन पॉइंटेडली उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा पूरा घराना, इट्स नॉट मी, माई होल फैमिली।
क्योंकि बाइबल की आशीष को हम लेकर चलते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं हूंगा। आप लोग 2 या 3 से ज्यादा हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में खड़ा है। आशीषों को लेने के लिए विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करिए। लिखा है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजों से छुड़ा लूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं बचाऊंगा। हम कोशिश मत करें, परमेश्वर बचाएगा। अपना जोर मत लगाइए कभी भी। टर्न टू गॉड। मेरी कोई स्थिति मेरी समझ से बाहर हो जाती है, आई ऑलवेज टर्न टू गॉड। मैं कहीं भी खड़ा हूं बेवकूफों की तरह, मैं वहां प्रार्थना कर लेता हूं। चिल्लाता नहीं हूं, खामोश हो जाता हूं, चुप हो जाता हूं। मेरी आत्मा प्रार्थना करती परमेश्वर से, प्रभु मुझे नहीं मालूम क्या कर रहा हूं, ये होने क्या वाला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप मेरे साथ खड़े हो। मेरे विरोधी मुझ पर कभी प्रबल नहीं होंगे, और आज तक ऐसा हुआ नहीं है। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। आज धन्यवादित मन से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेकर बढ़िए। धन्यवादित मन से। बाइबल की पहली आशीष है, धन्यवाद करना सीखिए। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में हैं, थी, रहेंगी। एक चीज हमेशा मांगिए परमेश्वर से, जो यहां आपने आज सीखा है। परमेश्वर को अपनी बात कहना सीखिए, परमेश्वर की बात सुनना सीखिए। दोनों चीजें कहा मैंने। पहले हिस्से में हमने यिर्मयाह की बात को परमेश्वर तक पहुंचते देखा, और दूसरे हिस्से में परमेश्वर ने, यहोवा ने यिर्मयाह को इंस्ट्रक्ट किया। यह है सही तरीका आशीष लेने का। कहिए परमेश्वर से, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे कान को खोद कर खोल, जिससे कि मैं अपने तेरी आवाज को सुनूं अपने कानों में। मेरी आंखें को, दर्शन को स्पष्ट कर, जिससे मुझे दिखाई दे मैं क्या करने वाला हूं। और मुझे बहुत खुशी है, अब तो एक जमाने में मैं सिर्फ आशीषें यहीं तक लगता था। अब परमेश्वर, मैं जो नॉर्मल टीचिंग करता हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं, वहां भी मैं परमेश्वर की आशीषें देखता हूं। वहां भी कई चीजें मैं पढ़ के नहीं जाता हूं, लेकिन जहां मैं पढ़ाता हूं तो वो चीजें अपने आप मुंह से निकल के आती हैं। एंड आई ऑलवेज रिमेंबर कि वो परमेश्वर की आशीष है। जानते परमेश्वर की आशीष मेरे ऊपर क्या है? दिस इज 31st ईयर जब मैं पढ़ा रहा हूं। 6 साल में टेम्पररी था, 25 साल ये हो गए। लेकिन परमेश्वर ने पहले दिन से जो आशीष मेरे जीवन में जोड़ी, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया था पद। मैं इतिहास जैसे विषय को भी बिना किताब कॉपी के ही पढ़ाता हूं। आई डोंट यूज एनी इवन अ बुक, पेन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने दी है ये बुद्धि। जितना अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा, जितना अच्छा परमेश्वर के साथ जुड़िएगा, आपकी आशीषें परमेश्वर चल कर देगा। शुरू में जब मैं सेंट जॉन्स आया 2000 में, तो लोगों को बड़ा कष्ट हुआ मुझसे कि ये कौन पागल भर्ती हो गया। लिटरली ये वर्ड यूज किए गए थे मेरे लिए। ये कौन पागल भर्ती हो गया जो हर क्लास में खाली हाथ दौड़ जाता। जी, तो इसी के लिए प्रार्थना करूंगा, बेफिक्र रहिए। लोगों ने मुझे कहा कि यार तुम पागल हो, तुम हिस्ट्री बिना किताब कॉपी के कैसे पढ़ा लोगे। कई लोगों ने मुझे समझाया कि 33 years यू हैव टू टीच, सुधर जाओ। मैंने कहा मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रहा भाई। बच्चों से फीडबैक लो ना मेरा। आज भी बच्चों से फीडबैक लेने से प्रोफेसर डरते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत खुलकर उनकी आलोचना कर देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं उन्हें। मैंने कहा बच्चों से पूछिए ना सर। बच्चों से पूछा गया, रिस्पॉन्स आया जो, प्रिंसिपल का मुंह बंद हो गया, लोगों के मुंह बंद हो गए। बच्चों ने कहा नहीं सर, बड़ा मजा आता उनकी क्लास में। ये आशीष, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, शुरू से परमेश्वर की आशीष मुझे मिली नहीं थी, मेरे मां बाप ने दी थी।
रोहिणी जी से मेरा विशेष आग्रह है, प्रीति बालाजी से मेरा विशेष आग्रह है, माया जी से मेरा विशेष आग्रह है, गजानंद भाई से मेरा विशेष आग्रह है, योगेश भाई से मेरा विशेष आग्रह है। किस चीज के लिए जानते हैं? अपने बच्चों की आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों की आशीष के लिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर आएगा, क्योंकि वो बच्चा आपके शरीर का अंग है। इसीलिए कह रहा हूं, और किसी का प्रत्युत्तर आए ना आए, लेकिन परमेश्वर आपका प्रत्युत्तर देगा, क्योंकि वो बच्चा आपके द्वारा इस दुनिया में है। आप लाए हैं उसे दुनिया में। यहोवा का दिया हुआ भाग आपकी बहुत बड़ी आशीष है। आप लाए हैं उसको। विश्वास के साथ उस आशीष को अपने बच्चों को देना सीखिए। भटक गए हो कोई बात नहीं, इधर भाग गए हो कोई बात नहीं, परमेश्वर फेर लाएगा। मानिए इस बात को, आज परमेश्वर फेर लाएगा। बाइबल में लिखा है, जो तुमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आज आप हार गए हो, आपको लगे यार मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मत करिए, परमेश्वर करेगा ना आपके लिए। कहिए परमेश्वर से। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और सुंदर वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद करता हूं प्रभु कि हमारी आशीषें परमेश्वर आपने चल कर दी हैं। आपने वो आशीषें हमारे जीवनों में अधिकाई से दी हैं जिसको हम ढूंढते थे, जिसको हम पाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर आपने हमारे अनुग्रह के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा हमारी आशीषों को संपूर्ण किया है। आने वाले समय में हम अधिकाई से, पूरे मन से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सीखें, समझें और आशीष के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। तोशी के लिए विशेष प्रार्थना। प्रभु उस बच्चे के जीवन में हर उस साय को जिससे वो डरती है, जो उसके कान में सुनाई देता है, हर उस बुरी आवाज से जो उसके जीवन को डराती है, उसके जीवन से चली जाए। हम सभी विश्वास से तोशी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उस बच्ची की आशीष उसे दें। आपका वो बच्चा मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि वो गजानंद भाई के साथ बैठकर मेरे वचन को सुनती है। प्रभु उस बच्चे को अधिकाई से आशीष दे और आने वाले समय में अपने वचन के प्रकाशन में उसे और बढ़ाए और मजबूत करें। जितने बच्चे हमारे घर में परमेश्वर के प्रकाशन से बढ़कर अपनी आशीषों को लेने वाले हों, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ चलने वाले हों, प्रभु अधिकाई से हर बच्चे को उसकी आशीष दे। हम सबों को इस योग्य बनाए कि हम सभी निरंतर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास के साथ आज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। रोहिणी जी का समय मेरे ख्याल से इस समय 2:30 और 3 के बीच के होगा, रात का, और अभी भी वो जगी हुई हैं। परमेश्वर की आशीष उनके साथ रहे, हम सभी के साथ बनी रहे। आप सभी को शुभ रात्रि, और आप सभी परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषों को ले। आप सभी को जय मसीह की।